डीएसए समझ नहीं आ रहा, बहुत ट्राई कर रहा हूँ, क्या करूँ। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। दो लोग थे, एक का नाम था रोहन और जो दूसरा था उसका नाम हम रख देते हैं सोहन। ठीक है। अब रोहन को एक बड़े से पत्थर को तोड़ना था और उसके पास एक हथौड़ा था। अब रोहन ने हथौड़ा बार 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 पत्थर पर मारा लेकिन पत्थर नहीं टूटा। तो ये देख के सोहन बोला कि अरे रोहन से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, ये बार बार बस हथौड़ा मारी जा रहा है पत्थर पर लेकिन पत्थर पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। उसने सोचा इससे ना हो पाएगा और वो चला गया। लेकिन रोहन लगा रहा। रोहन ने फिर से हथौड़ा पत्थर पे मारा, बार बार और बार बार मारता रहा। अब रोहन पत्थर पे हथौड़ा 99 टाइम्स मार चुका था लेकिन पत्थर अभी तक नहीं टूटा था। तो अब आने वाला था 100 नंबर ट्राई। अब आप सोचिए कि 100वीं बार जब रोहन ने हथौड़ा पत्थर पे मारा तो क्या हुआ होगा। सोच लिया ना आपने। जब रोहन ने हथौड़ा पत्थर पे मारा 100वीं बार तो पत्थर टूटना तो दूर की बात, उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। समझ रहे हो आप। 100 बार रोहन ने हथौड़ा जोर से, पूरा जोर लगाकर पत्थर पे मारा और पत्थर पे एक खरोच भी नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि पत्थर पे कुछ असर ही नहीं हुआ। पर रोहन ने हार नहीं मानी। अब रोहन ने एक और बार पत्थर पे हथौड़ा मारा, यानी कि 101 ट्राई। और इस टाइम पे सोहन वापस आ गया और उसने ये देख लिया। और हुआ कुछ यूं कि जैसे ही पत्थर पे हथौड़ा पड़ा, पत्थर दो भाग में बट गया। ये देख के सोहन ने कहा ये पत्थर 101 ट्राई के कारण ही टूटा है, सिर्फ इसी के कारण ही ये टूटा है। इसने बहुत बढ़िया तरीके से ये मारा होगा, ये लकी रहा, पर जो भी है ये टूट गया 101 ट्राई के कारण। लेकिन रोहन ये समझता था कि ये जो पत्थर टूटा है वो सिर्फ इस ट्राई के कारण नहीं टूटा, वो इन सारे ट्राइज को मिला के, जो उसने पहली बार से पत्थर मारा, दूसरी बार पे पत्थर पे मारा, फिर तीसरी बार पे, और वो आखिरी टाइम तक जब वो मारता रहा, उन सबका इफेक्ट ज्वाइन करके ही ये पत्थर टूटा है। ये सिर्फ एक ट्राई के कारण नहीं टूटा, ये सारे कंबाइंड एक्शंस के कारण ही टूटा है। तो अब आप कहेंगे कि एक से जब 100 बार पत्थर पे मारा तो पत्थर क्यों नहीं टूटा, और तब तक तो एक खरोच भी नहीं थी। एक्चुअली बहुत टाइम हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो हम चीजें कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो एफर्ट्स हैं वो पाइल अप हो रहे होते हैं, वो कंबाइन हो रहे होते हैं, वो एक जुड़ रहे होते हैं एक चीज के बाद। और जब वो एक चीज जो आपकी जुड़ के आगे बढ़ती जा रही है, जब वो एक थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर जाती है तो आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब रोहन ने 1 से 100 बार पत्थर पे हथौड़ा मारा तो वो सारे एफर्ट्स, एक्शंस वो पाइल अप हो रहे थे, पत्थर पे असर हो रहा था, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा था। और जब आपका जो पाइल्ड अप एक्शन है, जो आपके सारे जो ज्वाइन हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे आपके एक्शन, वो एक थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर गया, पत्थर एकदम से दो हिस्सों में टूट गया। तो आपको याद रखना है कि जो आप एफर्ट्स कर रहे हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, लेकिन आपको वहां पे घबराना नहीं है, आपको वहां पे क्विट नहीं करना है, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। और आपको बस एक थ्रेशहोल्ड को, जो सैचुरेशन पॉइंट है, उसको क्रॉस करना है। उसको क्रॉस आप कैसे करोगे? ऐसे ही एक्शंस करते रहो। जब आपका जो काम है वो ऐसे बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली वो एक थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर जाएगा। ये आप डे टू डे हर एक चीज़ में देखते हो। जैसे आप जिम जाते हो, मान लो आप 4 दिन जिम गए, 1 महीना जिम गए, पर आपकी बॉडी में कुछ असर सा नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है यार बॉडी नहीं बन रही, क्या बात क्या हो रही है, मसल नहीं आ रहे, ना बाइसेप्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है, ये मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो छोड़ देता हूँ। यहीं पे आप गलती कर देते हो। आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो उनका आपको रिजल्ट्स उसी टाइम नहीं दिखता, पर वो इकट्ठा हो रहा है। थोड़ा टाइम आप और कंसिस्टेंसी दिखाओ, आप रोज जिम जाओ, तो 3 महीने 4 महीने में आपको 6 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा और आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सब बनेंगे यार। तो यही याद रखना है, जो आप एफर्ट कर रहे हो वो इकट्ठा हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, वो एक दिन जो सैचुरेशन पॉइंट है, जो थ्रेशहोल्ड है, उसको क्रॉस करेगा। बस आपको एफर्ट करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। तो यहाँ पे भी शायद हो सकता है आप अब बहुत एफर्ट मार रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो रुकिए रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए, आप और
एफर्ट मारते रहिए, क्योंकि जो आपके एफर्ट हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट चाहे नहीं दिख रहा, वो इकट्ठे हो रहे हैं। आप धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, आप उसे थोड़ा और टाइम दीजिए, आप उस पर काम करते रहिए। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर पहले दिन जो डे 1 पे आप कोई एक ऐसी चीज़ उठाते हो जिसके बारे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आपको शुरू में वो बहुत मुश्किल लगेगी ही, ये बहुत नेचुरल है। पर आपको रुकना नहीं है। डे 2 पे ट्राई करो, फिर नहीं हुआ कोई बात नहीं, डे 3 पे करो, 4 पे करो, 5 पे फिर ट्राई करो, अलग अलग मीडियम्स ट्राई करो समझने के क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। 6 पे चलो, 7 डे करो, 8 डे करो, 9 डे करो, 10 डे करो। डे 10 पे भी हो सकता है आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, पर आपको रोज उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ट्राई करो समझने का, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा, वो कुछ भी दिन होगा, लाइक 12th डे या कुछ भी, आपको जो चीज़ आप समझने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप सही एटीट्यूड से उस पर लगे रहे, आपको समझ आ जाएगी यार। रोज के रोज जो आप कोई चीज कर रहे हो वो आपको पिछले दिन के अकॉर्डिंग थोड़ा बेटर समझ आएगा। हर दिन पिछले दिन से थोड़ा आसान होता जाएगा, पर आपको रोज वो चीज करनी है। तो डीएसए की भी रोज प्रैक्टिस करो, समझ आएगा। अब आप बोलोगे यार कैसे समझ आएगा, कोई तरीका तो बताओ क्या करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप डीएसए के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसके बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज है। आप मेरी प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हो, जहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से डीएसए को समझा रहा हूँ। इसमें हम बेसिक समझने के अलावा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देख रहे हैं, ताकि आपको एक्चुअल में आइडिया लगे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। एक बार आपने बेसिक्स कर लिए, उसके बाद फिर आप लीड कोड पे जाओ, लीड कोड के प्रॉब्लम सेक्शन में जाओ। उसके बाद नीचे जाके यहाँ पे आप फिल्टर लगा लो, जो डिफिकल्टी का है वो इजी लेवल पे सेट कर दो। यहाँ पे आपने इजी लेवल पे सिलेक्ट कर दिया, जो पहला क्वेश्चन है वो उठाओ। अगर आपने कोई टॉपिक भी सेट करना है तो यहाँ पे आप टॉपिक भी सेट कर सकते हो कि कौन सा चाहिए। जैसे एरे के रिलेटेड चाहिए तो आप सेट कर लो, कोई बात नहीं, आप सेट करो। ईजी से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन उठाओ, उसको समझने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाह रहा है। पेपर पेन में सबसे पहले आपने क्या लॉजिक समझना है कि आप इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व करोगे। एक बार आप वो कर लो, फिर आप पेपर पेन पे दोबारा सोचो कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाओगे। ठीक है, वो हुआ। उसके बाद कोड करके देखो। देखो कोड करना बहुत ज़रूरी है, बिना कोड किए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पर मान लो आपसे कोड नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा ही, कोई बात नहीं, ट्राई करो। अगर नहीं समझ आ रहा तो सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन कैसे, मेरी लीड कोड की यहाँ प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ और सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ क्या लिखना है। उसे देखो और समझने की कोशिश करो, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। पहली बार देखो सॉल्यूशन, समझ आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत समझ आएगा। मान लो समझ नहीं आया, दोबारा देखो, समझने की कोशिश करो, बार बार देखो, दिमाग खुलेगा थोड़ा थोड़ा करके। एक बार आपको सॉल्यूशन समझ आ जाए, उसके बाद मेन काम है दोबारा कॉपी पेन उठाओ और खुद से सोचने की कोशिश करो कि कैसे सॉल्व किया था। एक बार वो समझ आए, अप्रोच समझ आए, फिर उसका कोड लिखने का कोशिश करो। कॉपी पेन पे ही अप्रोच बना लो, जैसे सूडो कोड लिख लो, थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या करना है। उसके बाद फिर जाके खुद से कोड करो। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में आपके सारे के सारे टेस्ट केसेस पास ना हो, कोई बात नहीं, आप पहले कोड लिखने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप डेली अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके सारे टेस्ट केसेस भी पास होने लग जाएंगे। देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप पहले दिन गए और आप उसमें मास्टर बन गए। कोई भी फील्ड उठा लो, आपको थोड़ा टाइम लगता है, पर आपको अपना डिसिप्लिन दिखाना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, रोज उस पर एफर्ट्स मारने हैं। और एक दिन जैसे जैसे आपके एफर्ट्स पाइल अप होते जा रहे हैं, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे और आपका दिमाग खुलने लग जाएगा, दिमाग चलने लग जाएगा। और क्वेश्चंस को देख के आप इतने फास्ट हो जाओगे कि आपको अप्रोच समझ आने लग जाएगी, इस पे क्या क्या किया जा सकता है, और आप कोड भी लिख पाओगे। और पहली बार में आपके टेस्ट केसेस भी पास हुआ करेंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी। तो जैसे रोहन ने हार नहीं मानी थी, 100 बार में भी पत्थर पे एक खरोच ना आने के बाद भी उसने हौसला नहीं हारा, एक और बार ट्राई किया था, वैसे ही आपको रुकना नहीं है। रोज कोशिश करो, आएगा समझ, एक दिन उसमें मास्टर बन जाओगे। आई विश यू द बेस्ट एंड आई होप यू क्रैक योर ड्रीम ऑफर सून। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।